सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। किसान आंदोलन चल रहे हैं। कल बिजोलिया किसान आंदोलन के शानदार सभी प्रश्न लेते हुए आज मैं बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहा हूं। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उनको पूरा समझाते हुए ताकि 10 मिनट में, अधिकतम 10 मिनट में दोनों टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपके सामने, बेंगू किस रियासत का ठिकाना? अगर रियासत आ जाए तो दोस्तों मेवाड़ का हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। दूसरा प्रश्न, वर्तमान में बेंगू किस जिले में? तो रियासत आ जाए तो मेवाड़, और वर्तमान में बेगू या बेंगू किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों चित्तौड़ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बेंगू मेवाड़ में किन सामंतों का ठिकाना था? तो दोस्तों ये चुंडावतों का था। और राणा लाखा ने दोस्तों, जब चुंडा ने अपना अधिकार त्याग दिया कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा, तब इन्होंने बेंगू, सलूम्बर, आमेट और देवगढ़ दोस्तों चुंडा को दे दिया था। इसलिए घराने चुंडा के नाम से, चुंडावतों के घराने थे। चौथा प्रश्न, महाराणा लाखा ने बेंगू, सलूम्बर, आमेट और देवगढ़, जैसा कि मैंने आगे बता दिया था, किस युवराज को जागीर में दिया था? तो चुंडा को दिया था। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों। पांचवा, बेंगू किसान आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था? मैंने कहा था कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन। इस किसान आंदोलन को दोस्तों ये 44 वर्ष चलने के लिए कारण इसको राजस्थान का मैराथन किसान आंदोलन के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी से प्रभावित हुए थे। बेंगू किसान आंदोलन का समय क्या था दोस्तों? स हो जाएगा 1921 से 23 तक। अ में जो है 1897 से 91 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का हो जाएगा दोस्तों। बेंगू किसान आंदोलन में कितने प्रकार के कर लिए जाते? तो बेंगू किसान में जो लिए जाते थे कर व्यवस्था दोस्तों, वो 53 प्रकार के लिए जाते थे। ओके दोस्तों, अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो दोस्तों बीच में रोक कर मेरे इसको जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें और इसको लाइक भी करें। बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? तो ये मैनाल के पास भैरूकुंड से हुआ था दोस्तों, मार्च 1921 में। और यहीं पर इन्होंने रूपरेखा प्रारूप तैयार करने का तय किया था। वर्तमान में ये भैरूकुंड मैनाल है, जो मैनाल दोस्तों भीलवाड़ा में है। बेंगू किसान आंदोलन का प्रारंभ मैनाल में कब किया गया था? तो ये दोस्तों मार्च 1921 में, जैसे कि मैंने आगे डेट आपको बता दी थी। ठीक है ना दोस्तों। ये विजय सिंह के पति के मारवाड़ में प्रवेश करने लगे थे, तब इस किसान आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने रामनारायण चौधरी, जो नीम के थाना सीकर के निवासी था, वहीं पर बुला के इन्होंने बात कर ली थी दोस्तों। बेंगू के किसान आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए विजय सिंह पथिक से कहाँ पर मिले थे? तो दोस्तों मैंने कहा था कि विजय सिंह पथिक पर तो मेवाड़ में प्रवेश वर्जित था, तो ये अजमेर में मिले थे दोस्तों। ओके, अजमेर में इनकी मुलाकात हुई थी और वहीं पर इन्होंने कहा था कि रामनारायण जी चौधरी, आप इस किसान आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। 11, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह ने किसको सौंपा था? जैसे कि मैंने पूर्व प्रश्न में इसका उल्लेख कर दिया था, रामनारायण चौधरी दोस्तों। 12, बेंगू किसान आंदोलन का केंद्र बिंदु कौन सा गांव था? तो इस किसान जहां पर मिलते थे तो वो था रायता। देखना, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन में बेरीसाल और बेंगू किसान आंदोलन में रायता था, और इसी जगह पर किसान अपने पूरी की पूरी रणनीति बनाते थे। हम कर नहीं देंगे, ये किस किसान आंदोलन से? दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था कि हम कर नहीं देंगे, यही इनका प्रमुख नारा था, और इन्होंने कर टैक्स देने से मना कर दिया था। बेंगू किसान आंदोलन के दौरान बेंगू के जागीरदार या ठाकुर कौन थे? तो दोस्तों ये अनूप सिंह थे। कौन थे? अनूप सिंह दोस्तों। ओके, या केसरी सिंह तो बिजोलिया के थे, कल्याण सिंह ये शेखावाटी से थे। 15वां प्रश्न दोस्तों, किस किसान नेता को गिरफ्तार करने पर बेंगू राजघराने को घेर दिया? मजबूरन किसान नेता को रिहा करना पड़ा। बेंगू किसान आंदोलन की पहली जीत थी दोस्तों, ये था दोस्तों खेमा धाकड़। ऑप्शन ब राइट हो जाएगा, खेमा धाकड़, जो चंदाखेड़ी गांव में 1921 में किसान अपनी रूपरेखा तय करते थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और उसको जेल में डाल दिया। तो किसानों ने, धाकड़ जो किसान थे, उन्होंने बेंगू को राजघराने को घेर लिया, मजबूरन में इसको रिहा करना पड़ा। जैसा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको ध्यान था, मैंने कहा प्रेमचंद भील और उसको जो गिरफ्तार करते हैं नारायण पटेल को, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी खेमा धाकड़ को रिहा करना पड़ता। 16वां प्रश्न, राजस्थान सेवा संघ और बिजोलिया के जागीरदार अनूप सिंह के बीच में जो समझौता हुआ था 1922 में दोस्तों, राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच में ये समझौता हुआ था, अजमेर में हुआ था। किसानों के काफ़ी टैक्स हम माफ़ कर लिए थे। आगे प्रश्न ले रखे, उस पर बात करेंगे। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह व पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने किस किसान आंदोलन और उसके जागीरदार के बीच हुए समझौते को वॉल्शेविक संज्ञा दी थी? दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन के, जैसा कि मैंने कहा था, अनूप सिंह ने किसानों की मांगों को मान लिया था और इसके तहत ही इन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया था और वॉल्शेविक
कि ठाकुर इनके सामने जागीरदार झुक गया। 18 1922 में बेंगू किसान आंदोलन में किसानों की समस्या हल करने के लिए मेवाड़ के शासक ने किसको भेजा था? तो इसको जो दोस्तों है मेवाड़ के राजस्व मंत्री उस समय मनोहर सिंह मेहता थे, उनको भेजा था। लेकिन मनोहर सिंह मेहता ने किसानों से करने फतेह सिंह को भेजा, लेकिन किसानों ने कहा कि तुम्हें बेंगू आना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि बेंगू आना पड़ेगा, लेकिन किसानों ने कहा तुम्हें रायता आना पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि रायता इनका प्रमुख केंद्र थे। तो लेकिन मनोहर सिंह मेहता बेंगू से रायता नहीं गए और किसान रायता से बेंगू नहीं गए। तो ये समझ भेजा तो था, लेकिन कोई हल नहीं निकला दोस्तों। 1923 में बेंगू किसान आंदोलन में मेवाड़ के शासक ने जो आयोग भेजा था दोस्तों, राय बहादुर सिंह थे, मनोहर सिंह मेहता थे और ट्रेंच भी था। उपरोक्त तो सभी थे। किसानों की समस्या को हल करने के लिए 1923 में भेजा था। और इसी के बाद में ट्रेंच जब देखा इनसे नहीं माने, तब हॉलैंड इसकी जगह एक आयोग की नियुक्ति करता है जिसका नाम ट्रेंच होता है, जो 1923 में कहता है। आगे प्रश्न है इसे 1923 में ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन, देखना ट्रेंच आयोग का जो निर्माण किया था केवल बेंगू किसान आंदोलन के, लेकिन 1927 में दोस्तों ये बिजोलिया किसान की भी जांच करने के लिए और किसानों की समस्या के समाधान के लिए गया था। लेकिन 23 में केवल इसका निर्माण बेंगू किसान, लेकिन बिजोलिया भी गया था 1927 में। मेवाड़ के शासक फतेह सिंह ने किस वर्ष बेंगू को कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन कर दिया था? वही 1922 में जब राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के बीच में समझौता, तो अनूप सिंह को हटा दिया और वहाँ पर एक व्यक्ति को भेज दिया था जिसका नाम आगे ले रखा। प्रश्न मैंने ओके, यही प्रश्न है दोस्तों। 1923 में बेंगू के जब बेंगू को अधीन कर दिया, तो बेंगू का प्रशासक या मुशरिफ जिसे नियुक्त किया था वह था अमृतलाल दोस्तों, जिसे हम राजस्थान का डायर भी कहते हैं, क्योंकि इसने गोविंदपुरा गांव में किसानों पर अंधाधुंध गोलियां मारी थी। और इसकी तुलना फिर इसीलिए इसको जलियांवाला में जो जनरल डायर था, इसको बेंगू का डायर कहा जाता। 13 जुलाई 1900 किसानों की सभा पे किस जगह को लिया? तो मैंने आगे ही बता दिया था, गोविंदपुरा गांव दोस्तों। गिरधारीपुरा था, ये तो बिजोलिया से संबंधित था, ठीक है, जहाँ उसकी मृत्यु पर वो नानजी और ठाकरे को भेज दे। 23 जुलाई 1923 को किसानों की सभा पर किसने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी? तो मैंने कहा था ऑप्शन ब राइट हो जाएगा दोस्तों, अमृतलाल। 13 जुलाई 1923 को किसानों की सभा पर किसने अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिसमें कौन कौन से किसान नाता मारे गए? रूपाजी कुपाजी धाकड़ दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसमें ऑप्शन स राइट कर देना दोस्तों। ओके, रूपाजी कुपाजी धाकड़ मारे गए थे दोस्तों। ओके, 26 1923 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों राम नारायण चौधरी ने। 1923 में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक आगे थे दोस्तों। और विजय सिंह पथिक से पूर्व कौन था? तो राम नारायण चौधरी था। यहाँ पर प्रश्न मैंने केवल इसीलिए पूछा। और इसी समय विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता और इन्हें कुंभलगढ़ जेल में भी भेज दिया जाता दोस्तों। 27 ट्रेंच आयोग ने 1923 में 53 में से कितने कर माफ कर दिए थे किसानों के और आंदोलन समाप्त हो गया दोस्तों? 34 का। बिजोलिया में 84 में से 35 माफ किए थे, यहाँ पर 53 में से 34 माफ कर दिए थे। 1923 में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर किस जेल में डाल दिया था दोस्तों? कुंभलगढ़ जेल था। बिजोलिया किसान आंदोलन में मेरे मुंह से ये अजमेर निकल गया था दोस्तों, आप इसको कुंभलगढ़ जेल ही याद रखना दोस्तों। ओके, प्रश्न वही था। ये प्रश्न देखना दोस्तों, पूर्वी मेवाड़ परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये आरएस में 2 से 3 बार पूछा गया दोस्तों। और इस पूर्वी मेवाड़ परिषद की जो स्थापना की गई थी वह दोस्तों स्थापना की गई थी 25 फरवरी 1922 को दोस्तों। ओके, ऑप्शन 22 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी मेवाड़ परिषद की प्रथम बैठक, तो ये तिलेसवा गांव में, ये भी प्रश्न पूछा गया दोस्तों। और ये आप लोग अपन टीचर वगैरह छोटे कंपटीशन में नहीं पढ़ते, लेकिन आने वाले टाइम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे दोस्तों। 31 पूर्वी मेवाड़ परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों गोकुल धाकड़ ने की थी इसकी अध्यक्षता। ये था दोस्तों मेरे बेंगू किसान आंदोलन से अंतिम। अब मैं लेता हूँ बूंदी के प्रश्न दोस्तों। बूंदी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बूंदी क्षेत्र को हम बरड़ के क्षेत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका कारण है कि इसी कारण इसको बूंदी किसान आंदोलन, साथ में बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता दोस्तों। 33 बूंदी के किसान किस जाति के थे? तो मैं बता देता हूँ, जो बेंगू के किसान थे वो धाकड़ थे और बूंदी के किसान दोस्तों गुजर थे और कुछ मीणा भी थे, लेकिन अधिकतर गुजर ही थे। आपको गुजर ही सही करना है। 34 डाबी किसान पंचायत की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों डाबी किसान पंचायत की स्थापना 1920 में की गई थी दोस्तों। ओके,
अगला प्रश्न दोस्तों, डाबी किसान पंचायत की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना करने वाला साधु सीताराम दास था। ये वही साधु सीताराम दास था जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में 1897 से 15 तक नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान के पुस्तकालय अध्यक्ष भी था। ये था दोस्तों, इसी ने कि डाबी किसान पंचायत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों वो था हरला भड़क दोस्तों। यहीं से जो है बूंदी किसान आंदोलन का एक प्रारूप तय होता है दोस्तों। 37, डाबी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो डाबी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला था वो दोस्तों था न्यूनराम शर्मा। ओके, ये यहां से इसका मूवमेंट करता वो आप आगे ध्यान रखना। बूंदी किसान आंदोलन में कितने प्रकार के लिए टैक्स लिए जाता है? तो बूंदी किसान आंदोलन में दोस्तों 25 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे। 39 दोस्तों, डाबी किसान हत्याकांड कब हुआ था? तो डाबी किसान हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, डाबी किसान हत्याकांड में किस पुलिस अधिकारी ने गोली चली थी? दोस्तों इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी था और इसमें झंडा गीत गाते हुए 2 व्यक्ति मारे गए थे। आगे मैंने प्रश्न ले रखा दोस्तों। इस प्रश्न को 40वें प्रश्न पे वापस आता हूं मैं दोस्तों। साजू सिंह है, ये भी दोस्तों एक किसान आंदोलन से, अपने निमराना किसान आंदोलन से संबंधित है। वह भी शेखावाटी किसान, और अमृतलाल तो हमने अपनी बेंगू से बात की है। यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी था वह इकराम हुसैन। 41 दोस्तों, डाबी किसान हत्याकांड में कौन कौन से किसान नेता मारे गए थे? तो नानक जी भील और देवीलाल गुजर, ये दोनों मारे गए थे। ये था दोस्तों, ये था। ठीक है दोस्तों, अगर झंडा गीत देखना आप, डाबी किसान हत्याकांड में कौन सा किसान नेता झंडा गीत मारे? तो झंडा गीत गाते हुए मारे जाने वाले व्यक्ति थे दोस्तों नानक जी भील और देवीलाल गुजर, दोनों मारे गए थे, यानी अ और ब दोस्तों। ओके, ये आखिरी प्रश्न था दोस्तों मेरा। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं 10-10 मिनट में आपके सारे टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ और भूतों भविष्य कभी भी प्रश्न। साथ ही मैं आज आपको कह रहा हूँ कि मैंने कक्षा 10th के 1 लाइनर बना के लेके आ रहा हूँ, ताकि वो भी आपके उसमें पहली श्रेणी में कल संभवत मैं ला सकता हूँ। 1857 की क्रांति जो आपका 10th का है वो लेके आ रहा हूँ दोस्तों। ओके, साथ में एक किसान आंदोलन भी लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, नमस्ते। कक्षा 9 के सर दोस्तों, कक्षा 9 के लेके आ रहा हूँ मैं।